हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो डीयू है उसने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है, अपना प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया है कि सीयूटी में जब आपको एडमिशन लेना हो, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो उसमें बताई गई हैं और वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है। तो अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी डीयू है तो आप इसकी आज की इस वीडियो में सारा हम डीयू के बारे में जानेंगे कि आपने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का जो फॉर्म आप भरोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर डीयू ने अपना प्रेस रिलीज किया। उस प्रेस रिलीज में उसने बताया कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो सीयूटी के थ्रू है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उस पर आपको रजिस्टर करना होगा, उसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा और जो डीयू की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो एडमिशन वेबसाइट है वो भी लॉन्च कर दी है, admission.uod.ac.in। इसमें जाके आप एडमिशन रिलेटेड जो सीट्स कॉलेज वाइज अवेलेबल हैं उसके बारे में आपको डिटेल लेनी है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वो आपको देखनी है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और यहाँ पर एक बड़ा आप इंपॉर्टेंट नोट देख रहे हो जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है तो इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़ लो। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो क्या कहता है इस लाइन के अंदर, इसमें बता रहा है कि भाई फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी वर्ड ध्यान रखना, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी अंडर ग्रेजुएट 2023 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। यानी जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे वही सब्जेक्ट आप सीयूटी में ले सकते हो और वही सीयूटी में लेने पड़ेंगे अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो। जैसे बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं था, अगर आपको इको ऑनर्स लेना तो मैथमेटिक्स तो आपको ज़रूरी है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो क्या हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दें? तो भैया अगर आप ऐसा दोगे और लेकिन आपके पास 12th में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको डीयू जो है कंसिडर नहीं करेगा एडमिशन के लिए। यानी जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा सीयूटी के लिए, अगर उस कोर्स के लिए उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर नहीं है तो फिर अलग बात है। लेकिन आप अगर किसी और सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देकर पास कर लेते हो और जो डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेते हो, उसमें नंबर भी ले आते हो, लेकिन वो आपके पास 12th में सब्जेक्ट नहीं है तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है इस तरह का। और इसके अलावा जो डीयू ने बताया आपको कि जो एडमिशन ब्रांच है उसने आपको बताने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। इन्फोग्राफिक इन द फॉर्म ऑफ इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट टू हेल्प कैंडिडेट चूज देयर टेस्ट पेपर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। Video tutorial in Hindi and English explaining the registration process, choosing test paper from section 1, 2 and 3 and uploading of required document for CUT will be made live soon on the admission website of the university। यानी आपकी हेल्प के लिए डीयू भी पहल कर रहा है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप CUT का फॉर्म भरे दें। इसके अलावा जो वेबिनार्स होंगे डीयू की तरफ से उनकी सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा है और सबसे जो पहला वेबिनार है वो होगा 3 बजे फ्राइडे 17/2023 को। यानी आप YouTube पर ये वेबिनार लाइव देख सकते हैं और उसमें अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली जो डीयू के ऑफिशियल्स हैं उनसे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं और उनसे आंसर आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो वो इसकी प्रेस रिलीज़ की बात। अब इसके अलावा अगर जो डीयू ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो ये डीयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, फॉर द सेशन ऑफ 2023 to 2024। ठीक है, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सारा पहले इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। ये सारा का सारा इसका इंडेक्स है कि जो इसमें आपको बताया गया है, इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसमें जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि जो इसके प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है डीयू की तरफ से। सबसे पहले कहता है द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन नागरिक आपको होने चाहिए अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो।
रेगुलर स्टूडेंट, अगर आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज अप्लाइंग फॉर सुपर न्यूमरी सीट्स मस्ट रजिस्टर फॉर द CUT अंडर ग्रेजुएट 2023। यानी आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी आप रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ओपन लर्निंग में जाना चाहते हैं, SOL में जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा www.sol.du.ac.in पर। तो जैसा भी आप आगे करना चाहते हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, फॉरेन नेशनल्स के बारे में भी दिया हुआ है कि वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कहता है कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन CUT। जो आपने CUT में स्कोर किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एडमिशन टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेजेड वुमेन एजुकेशन बोर्ड एंड फॉरेन नेशनल। मतलब अगर रेगुलर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो CUT का स्कोर इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें आपने कितना स्कोर किया है। All eligible candidate desire to seeking admission to the undergraduate program of the University of Delhi for this and this must read the content of this bulletin वगैरह, इसको बड़ा ध्यान से आप पढ़ लेना ताकि कोई गलती आप बिल्कुल भी ना करो। The candidate must have studied and passed class 12th examination or its equivalent from a single recognized board। ठीक है, ये हो गया। The candidate must have passed class 12th examination of any board university examination in India or any foreign country equivalent to this and this, मतलब क्लास 12th आपका पास होना चाहिए। और उसके अलावा फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT 2023 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज़ अपीयरिंग हैज़ पास क्लास 12। ये ऑलरेडी जो प्रेस रिलीज में बताया था, प्रेस रिलीज में भी इसको बोर्ड लेटर में किया था और यहाँ पर भी देखो बोर्ड लेटर में, यानी बहुत से स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर गड़बड़ करी थी ऐसी, तो इसलिए DU ने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि भाई बाद में हमारे पास मत आना, हम पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो आपने सब्जेक्ट 12th में पढ़ा है ना वो आपको उसमें पास करोगे तो आप एडमिशन मिलेगा, नहीं तो DU में एडमिशन नहीं मिलेगा। In case the subject studied at class 12th is not mentioned in the CUT, the candidate must appear in the language domain specific subject that is similar or closely related to the subject has studied at the class 12th. For example, if a candidate has studied biochemistry in class 12th, he or she must appear in biology। यानी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है लेकिन वो आपको CUT की जो सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके क्लोज या उसके सिमिलर जो सब्जेक्ट होगा वो आप वहाँ पर ले सकते हो। जैसे अगर आपके पास बायोकेमिस्ट्री थी, वो अगर उसकी लिस्ट में नहीं है तो आपको बायोलॉजी का टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ स्कोर ऑफ लैंग्वेज एंड और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट में और लैंग्वेज में। ठीक है, और जहाँ पर जनरल टेस्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर जनरल टेस्ट को भी कंसिडर करेंगे आपके एडमिशन के लिए। अपीयर इन द लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी बातें आप थोड़ा वो डिटेल में पढ़ लेना, सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। और ये अगर आपने डाउनलोड DU की वेबसाइट से आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप गॉड क्लासेस की जो ऐप है उसमें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी जो प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स हैं उसमें क्या क्या आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देखिए अब यहाँ पर DU ने क्या करा है कि जो आपके पास लैंग्वेज का सेक्शन था, जो CUT ने बताया कि भाई लैंग्वेज में सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, तो DU ने क्या करा उस लैंग्वेज को एक ही कॉलम मान लिया, एक ही उसने ब्लॉक उसका बना दिया, एक ही सेक्शन उसका बना दिया है। तो कहता है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर एन इट एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आपने एक लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया हुआ है, बाकी आपने कितना भी अच्छा स्कोर कर लिया तो एडमिशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज शी हैज स्टडीज इन क्लास 12th। अगर आपने 12th में जो लैंग्वेज पढ़ी है, आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी का टेस्ट देना चाहिए, आपने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश का देना चाहिए, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु जो भी आपने पढ़ी है आपको उसी का टेस्ट देना पड़ेगा लैंग्वेज के लिए। जो सेक्शन 2 है जिसमें डोमेन सब्जेक्ट थे, अब डोमेन सब्जेक्ट में ये 27 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द CUT इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज़ अपीयरिंग। बार बार इस बात को ये रिपीट कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में थे वही आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच शुड अपीयर इन द CUT। आपको अच्छी तरह से मतलब पढ़ लेना है कि कौन से एडमिशन में, कौन से कोर्स में आपको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। जनरल टेस्ट इज कंसिडर फॉर एडमिशन इन द न्यूमेरस प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम। तो वो भी आपको देखना है कि जनरल टेस्ट कौन कौन से कोर्सेज के लिए ज़रूरी है, तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना चाहिए।
तो इस तरह से डी ने यहाँ पर इसको इकट्ठा कर दिया, जो सेक्शन ए और बी था हमारे पास। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज कोर्सेज है या बाकी कोर्सेज है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, वो यहाँ पर दे रखा है। तो इसको थोड़ा ये सारे कोर्सेज के बारे में, जो जो कोर्सेज यहाँ डी आपको ऑफर कर रहा है। तो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में क्या क्या है आपके पास? कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर लिस्ट B1 और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे यहाँ पर, उसमें डी ने क्या करा है, इन सब्जेक्ट्स को 27 जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। एक लिस्ट B1 करा और एक लिस्ट B2 करा। तो कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज अ सब्जेक्ट इन विच द अपीयर। तो ये आपके पास जो B1 है उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, और जो B2 है उसके अंदर ये बाकी के 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको B1 से कितना डोमेन सेलेक्ट करना है और B2 से कितना डोमेन सेलेक्ट करना है। अगर किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स में उसने बोला कि जो B1 के डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए B1 में से, ठीक है, अगर यहाँ पर DU के हिसाब से हम देखें तो। और आपने क्या करा, और टोटल मिलाकर 3 डोमेन होने चाहिए। तो आपने अगर क्या करा कि B1 में से आपने 1 सब्जेक्ट ले लिया और B2 में से आपने 2 डोमेन ले लिए, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर डोमेन में से उसने बोला कि B1 में से 2 सब्जेक्ट आपको लेने, तो 2 आपको वहाँ से ज़रूर लेने पड़ेंगे, तीसरा भी आप बेशक वहाँ से ले लो और इसमें से एक भी ना लो, या 2 उसमें से ले लो B1 में से और एक B2 में से ले लो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिस कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हो। अगर आप लैंग्वेज कोर्स में जाना चाहते हो, तो जैसे हमारे पास ये आया, कौन सा कोर्स था, BA ऑनर्स अरेबिक। अब BA ऑनर्स अरेबिक में इसने ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है कि क्या आपके पास सब्जेक्ट क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT, ये हो गया आपके पास। कॉम्बिनेशन 1 अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। यानी आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप BA ऑनर्स अरेबिक करना चाहते हो तो अरेबिक आपको लिस्ट A में से लेना पड़ेगा लैंग्वेज। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले लो। उसके अलावा कहते हैं एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, और एक सब्जेक्ट आप B1 या B2 किसी में से भी ले सकते हो। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपने जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, 2 आपको यहाँ से लेने हैं और एक आप इन दोनों में से किसी एक में से भी ले सकते हो। अगर आपने B1 में से 3 सब्जेक्ट ले लिए तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने B1 में से 2 ले लिए और B2 में से 1 ले लिया तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने B1 में से 1 सब्जेक्ट लिया और B2 में से आपने 2 ले लिए तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है। और इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, आपने लिस्ट A में से कोई भी एक लैंग्वेज ली। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये आप करना चाहते हो, मतलब अगर आप अरेबिक नहीं लेना चाहते तो आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हो, तब भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो इस तरह से आपको ध्यान से अपना कोर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। ये सारे जो BA ऑनर्स कोर्स हैं लैंग्वेज वाले, ये सीट्स होगी कितनी कितनी अवेलेबल हैं। BA ऑनर्स फ्रेंच, तो आप जो सब्जेक्ट में आप जाना चाह रहे हो उसका आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। BA ऑनर्स हिंदी, तो और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, BA ऑनर्स इटालियन, ये सारे लैंग्वेज वाले ऑनर्स कोर्स हैं। स्पेनिश, उर्दू, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस। अब इसमें जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। सेम क्राइटेरिया है इसके लिए भी, तो इसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और मैं आपको लेके चलता हूँ BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स पे। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, अब देखिए यहाँ पर कहता है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A,
आपने एक लैंग्वेज ले ली, प्लस मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास है तो आप कोई कोर्स नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम द लिस्ट B1। अब उसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और लेने हैं जिसमें से कम एक B1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं है, एक लैंग्वेज तो आपको लेनी है, ठीक है, जो आपने 12th में पढ़ी हो पर वो लैंग्वेज होनी चाहिए। और इसके अलावा ये आपके पास कंपलसरी है कि मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एक डोमेन सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें से कोई एक आपको कम से कम B1 से जरूर लेना पड़ेगा। इस तरह से आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल होंगे। आप देखोगे इसके अंदर कि जहाँ जहाँ भी मोस्टली कोर्सेज में जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स की ज़रूरत है वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़, इसमें तो कोई भी आप ले सकते हो। बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे अभी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चल रहे हैं। काफ़ी लंबा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है भाई, ध्यान से पढ़ लेना जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद ये साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बस मैं हो सकता है कि आप लोग साइंस आपके पास ना हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपके मन में कुछ अगर डाउट हो तो वो डाउट आपका ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हों जिनको ज़रूरत हो इस एडवाइस की, आप उनको दे सकें। यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये कोर्स है BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, लास्ट ईयर तक क्या था, मैथमेटिक्स ही सिर्फ BSc कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल था। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, कोर मैथमेटिक्स, मेन मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, सिर्फ वही बच्चे एप्लीकेबल थे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हो बायोकेमिस्ट्री में और आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी आप एलिजिबल हो। यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो दायरा है ना बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट्स भी अगले साल और बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स को प्रॉपर जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन मिल चुकी है। यहाँ पर भी देखो मैथमेटिक्स/अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो अब BSc वाले कोर्सेज भी आप देखोगे ना तो उसके अंदर भी चाहे आपके पास मैथ्स हो चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, या आप हर जगह एप्लीकेबल हो। BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स में देखते हैं क्या इसमें भी एप्लीकेबल हैं जी, देखो जी इसमें भी है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो आप किसी से कम नहीं हो, ये चीज़ ध्यान में रखो। आप जो भी कोर्सेज लेना चाहते हो DU के अंदर, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी आ जाएगा, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरह से चेक कर लेना ताकि आपको उसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना रहे। तो DU के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी आई होप मैंने आपको बता दी है, और DU से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो शायद इस सेशन के बाद नहीं होंगे। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थोड़ा पढ़ सकते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे को लेने हैं उनके पेज नंबर या उस पर आप कुछ मार्क कर दें ताकि आपको बार बार वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ना पढ़ना पड़े। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क कर दें, उनके पेजेस मोड़ के, पेजेस तो नहीं होंगे आपके पास, PDF होगी, कहीं पर लिख के रख ले कि इस पेजेस पर आपको जाना है और यहाँ पर ये कोर्स आपने सेलेक्ट किया था और इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, उस ताकि आप CUT का जब फॉर्म भरें तो आपको किसी भी तरह का ना मन में डाउट ना रहे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।